नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की लोरमी से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। लोरमी के कोसाबाड़ी गांव में मासूम की अपहरण के मामले में अब तक आरोपियों का कोई पता नहीं चला है। दरअसल शनिवार की रात 7 बजे एक 7 साल की बच्ची महेश्वरी गोस्वामी खाना खाने के बाद अपने घर के आंगन में खाट पर सो गई थी, लेकिन देर रात बच्ची की मां की जब आंख खोली तो वो गायब थी। परिजनों ने मासूम को घर के आसपास और गांव में खोजा, नहीं मिली तो शिकायत की गई थाने में। पुलिस पर मासूम को खोजने में लापरवाही का आरोप लग रहा है। इधर पुलिस मामला दर्ज करने के बाद जांच की बात कह रही है, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी मासूम का सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। और 12 की दरमियानी रात 2 बजे देखने पर उसके सांस हुई थी, परंतु उसके बाद वो नहीं दिख रही थी, जिस पर आसपास परिजनों के द्वारा खोजा गया और थाना लोरमी में 152/25 137(2) के तहत अपराध पंजी बचकर विवेचना में लिया गया है एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में विशेष टीम गठित करके बच्ची की पता तलाश की जा रही है। कोरबा में सोशल मीडिया पर हुए प्यार की हत्या से अंत हो गया। दरअसल शहर के रामसागर पारा की रहने वाली दुर्गा राजपूत को सोशल मीडिया पर राजकुमार नामक के शख्स से करीब 2 साल पहले प्यार हुआ और शादी भी की। दोनों शादी के बाद रामसागर पारा में रहते थे, लेकिन रविवार की दोपहर दोनों में विवाद हुआ और फिर आरोपी पति ने पत्नी की गला घोंट कर हत्या कर दी और अपने 2 साल के बच्चे को साथ में लेकर फरार हो गया। वो दोनों लड़ाई झगड़ा हो रहे थे, हमें समझ नहीं पाएगा, ऐसे रोज होते रहते हैं तो हो गया ऐसी कांड। हाँ, छोटे बच्चे को रखे फरार हो गया है। मारा कैसे है, वो किस चीज से मारा है ये तो जानकारी नहीं पता, हम गला घोट के मारा क्यों। ग्वालियर के सिटी सेंटर में होटल स्मार्ट हवेली इन गेस्ट हाउस में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने दबिश दी तो होटल के 2 कमरों में 2 युवकों के साथ 2 कॉल गर्ल आपत्तिजनक हालत में मिले हैं। पुलिस ने होटल के दूसरे कमरे की जब तलाशी ली तो एक दूसरे रूम में भी 5 लड़कियां बैठी थी, जबकि एक लड़की होटल पर रिसेप्शनिस्ट का काम संभाल रही थी। होटल से 8 युवतियां, 2 कस्टमर समेत 3 अन्य युवक मिले हैं। ये युवतियां चंडीगढ़, पंजाब, मेरठ, दार्जिलिंग, कोलकाता, पश्चिम बंगाल की हैं। सभी की उम्र 20 से 23 साल के बीच की है, जिन्हें देह व्यापार के लिए यहां पर लाया गया था। पुलिस ने नेपाल की लड़की, होटल मैनेजर और 2 कस्टमर को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। की सूचना मिली थी, जैसे ही दबिश दी गई थी तो कुछ हमें कस्टमर्स मिले थे उस होटल में जो आपत्तिजनक स्थिति में थे, कुछ महिलाओं के साथ में, और कुछ 5 अन्य लड़कियां मिली थी जो एक कमरे में बैठी हुई थी और इस तरीके से उनको राउंड अप किया गया। पुलिस में जुडिशरी में पुलिस रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। इंदौर में आजाद नगर थाना क्षेत्र में रंजिश को लेकर गोली चली है। जानकारी के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने कुख्यात बदमाश पर गोली चलाई। नूरी नगर के पास पुराने बाणगंगा के बदमाश जितेंद्र यादव उर्फ जेडी यादव पर गोली चलाई गई है। यह हमला रविवार की शाम को हुआ जब वो अपने इलाके में था। पुलिस की जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 2 बदमाशों ने जितेंद्र यादव उर्फ जेडी को पीठ पर गोली मारी और मौके से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस फुटेज खंगाल रही है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक व्यक्ति जिनका नाम जितेंद्र यादव है और ये बाणेश्वर कुंड बाणगंगा थाने का रहने वाला है। इसको जो है गोली लगने की सूचना मिली है। विक्टिम है, इसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है बाणगंगा में और पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है। तो पुलिस इस संबंध में जिन जिन लोगों के साथ इसकी दुश्मनी है और जो इस घटना को कारित कर सकते हैं उनके संबंध में भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी ऑपरेशन प्रहार के तहत देवास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। नशे के सौदागरों को पकड़ा। 6 थानों के 100 पुलिसकर्मियों की टीम ने धरपकड़ की और मादक पदार्थ के बड़े संगठित गिरोह का खुलासा किया। 20 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 16 किलो गांजा, 1,56,000 रुपए की कीमती और 3 पहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं। NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। एसपी ने बताया कि देवास पुलिस टीम ने 49 लोगों को चिन्हित किया था, जिसमें से 20 लोगों को अवैध मादक पदार्थ में शामिल होना पाया गया।
20 लोग हैं। मूलतः ये देवास के और आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। सभी को अभिरक्षा में लेने के उपरांत आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा, रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड पर लेने के उपरांत पूछताछ में इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी हम तलाश करेंगे। और इसी के साथ जो बाकी के 29 लोग हैं जो पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उससे इधर उधर हुए हैं, उनके पीछे भी जिला पुलिस लगी हुई है, जल्द उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। बैतूल जिले में बीते 9 अप्रैल को एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की हत्या कर दी गई और इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने जांच में पाया कि मृतक फाइनेंस कंपनी में किस्त वसूलने का काम करता था। 9 अप्रैल को अरूल ढाणा क्षेत्र में वसूली के लिए गया था, जहां उसे आरोपी अजय और शिवा से किस्त लेने थे। आरोपियों को पता था कि मृतक के पास वसूली की बड़ी रकम होती है। इसी को देखते हुए अजय, शिवा और रामराव ने उसे किस्त देने के बहाने फ़ोन कर बुलाया और सुनसान जगह पर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में छिपा दिया था। फिलहाल तीनों आरोपी गिरफ्तार हैं। थाना बैतूल बाजार ने आज उसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। घटना के कारणों में स्पष्ट हुआ है कि ये तीनों अपराधियों ने लूट के उद्देश्य से इसकी हत्या की थी और इसका आई कार्ड भी आरोपियों के पास से बरामद किया है एवं लूटे गए 4000 रुपये भी इनके पास से मिल गए। अनूपपुर जिले में एप्पल मोबाइल की चाहत ने अनीश नाम के एक व्यक्ति ने 2 नाबालिगों को चोर बना दिया। एप्पल मोबाइल फ़ोन का लालच देकर बरगलाते हुए नाबालिगों से चोरी करवाई गई। नाबालिग बच्चों ने अनीश के कहने पर मोबाइल दुकान की छत तोड़कर 22 मोबाइल चोरी कर लिए। इनकी कीमत 10,50,000 रुपये है। भालूमाड़ा पुलिस ने चोरी के 48 घंटे के भीतर इसका खुलासा कर दिया। मासूम बच्ची से रेप और मर्डर के बाद अब दुर्ग से रायपुर कांग्रेस न्याय यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस की इस न्याय यात्रा को लेकर दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव कह रहे हैं कि घटना के बाद कांग्रेस के महिला विधायकों का दल भी जांच कर चुका है। प्रार्थी और आरोपी एक ही परिवार के हैं। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो अभी पुलिस की जांच जारी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जिस बच्ची के साथ अनाचार हुआ उसके परिचय को गोपनीय रखा जाता है, लेकिन कांग्रेस इस यात्रा के जरिए परिवार को बदनाम करने का काम करेगी। ऐसे में न्याय यात्रा को अपराध की श्रेणी में वो मानते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। सब होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक आप सबको मालूम है कि नियम है कि किसी भी बच्ची के जिसके साथ किसी प्रकार का अप्राकृत कृत्य हो उसको प्रसारित नहीं करना है। ये तो उस बच्चे का, उस परिवार को बदनाम करने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये इस प्रकार का जो पद यात्रा निकालेंगे ये अपराध की श्रेणी में मान। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा एक दिन के बस्तर के प्रवास पर रहे। सुकमा में सरपंचों के साथ बैठक की, लेकिन मौसम खराब होने के चलते वो अब सड़क मार्ग से वापस लौटे और इस दौरान वो झीरम घाटी वाले मार्ग से होते हुए सुकमा से जगदलपुर पहुंचे और जगदलपुर में उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। कोतवाली थाने के पास गृह मंत्री विजय शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ चौपाटी पर समय बिताते दिखे। लोगों से भी बातचीत की और करीबी नेताओं से मुलाकात भी की। गृह मंत्री को आम लोगों की तरह दुकान पर बैठा देखकर आसपास के लोग वहां पर मौजूद रहे। भीड़ वहां पर जमा हो गई। सुकमा जिले में तेंदुपत्ता बोनस में गड़बड़ी को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सीपीआई नेता मनीष कुंजाम सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सही आरोपियों को बचाने की साजिश है। इधर मनीष कुंजाम के आरोपों पर पूर्व विधायक रजनीश सिंह पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस शासनकाल में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी जांच हो रही है, सच सामने आ जाएगा। बता दें आपको कि तेंदुपत्ता बोनस में गड़बड़ी के मामले में सीपीआई के नेता मनीष कुंजाम के घरों पर भी ईओडब्ल्यू एसीबी की छापेमार कार्रवाई हुई थी, जिसका विरोध उन्होंने किया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो बोनस की राशि आई उसकी कुल मूल्य 6,54,00,000 रुपए से ऊपर है। उन पैसों का कहीं हेराफेरी हुई, एफओबी सस्पेंड हुआ और उसी आधार पर केस दर्ज हुआ एसीबी और ईओडब्ल्यू में। तो उस मामले पर जांच करने के नाम से मेरे घर पर छापा मारा गया। कांड को उजागर करने वाला और मुझ पर ही छापेमारी की कार्रवाई किया गया। कांग्रेस शासन काल में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं जिनकी जांच एसीबी या ईओडब्ल्यू कर रही है, तथ्य के आधार पर जांच में जो बातें सामने आ रही है उसके आधार पर कार्रवाई लगातार हो रही है। और किसी का ये कहना कि मैं शिकायत करता हूं और मेरे ही घर में रेड पड़ गया, छापा पड़ गया, तो निश्चित रूप से जिनको संलिप्तता नहीं है उनको डरना नहीं चाहिए, जांच में सहयोग करना चाहिए।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद छत्तीसगढ़ में अब नए सिरे से जिला अध्यक्षों की सूची तैयार की जा रही है। इस वजह से बचे हुए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति फिलहाल अटक गई है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस से बचे हुए जिला अध्यक्षों की सूची दिल्ली भेजी गई थी, जैसे फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब ये नियुक्तियां अधिवेशन में हुए फैसले के मुताबिक होगी। चर्चा ये है कि अब बड़े नेताओं की मर्जी से नहीं बल्कि हाईकमान की पसंद से जिलाध्यक्ष बनेंगे। जिलाध्यक्षों को कई पावर मिलने के बाद अब कई दिग्गज नेता भी जिलाध्यक्ष बनने की कतार में खड़े हो गए। इस मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष टिकट वितरण में भी अहम भूमिका निभाएंगे। इस पर राम विचार नेताम जो मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं वो चुटकी ले रहे हैं, कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। जिला अध्यक्षों को आने वाला समय में और पारदर्शिता हो, उनको मजबूती दें, संगठन को मजबूत करने के लिए जो आवश्यकता होगी वो पार्टी निर्णय करेगी। इसको अधिवेशन में भी स्पष्ट रूप से माननीय राहुल गांधी जी ने और माननीय खड़गे जी ने इस बात को कहा है। टल नहीं रही है। देखिए, अब तो मेन तो पूरा फोकस था हमारा गुजरात अधिवेशन को लेकर। अधिवेशन समाप्त हो चुकी है। निश्चित रूप से आने वाला समय में समयानुसार जहां भी परफॉर्मेंस का आधार पर हो पार्टी उस पर निर्णय करेगी। अब देखिए, कांग्रेस अभी होड़ हो या जोड़ तोड़ हो, वो चलते रहता है। देखिए, एक दौर होता है। एक दौर था कि सर्वे सर्वा भूपेश बघेल जी थे कांग्रेस में। अब ये दौर थोड़ा बदल गया है, तभी दूसरे का दौर चल रहा है। उज्जैन में महाकाल लोक के सामने 2 करोड़ की लागत से बनी स्मार्ट पार्किंग को अब तोड़ने की तैयारी है। इस जगह पर प्रस्तावित रोपवे परियोजना का एक स्टेशन बनाया जाएगा। पीएम मोदी के संभावित भूमि पूजन कार्यक्रम के चलते इस पार्किंग को हटाया जा रहा है। कलेक्टर का कहना है कि रोपवे प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ हो चुका है और इसका पहला स्टेशन महाकाल लोक इलाके में प्रस्तावित है। इसके लिए वर्तमान पार्किंग को हटाकर तकिया मस्जिद के पास जो ज़मीन खाली की गई थी वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। साथ ही वहीं पर एक प्रवचन हॉल भी प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में हम रोपवे बना रहे हैं। 1200 करोड़ की लागत से 13 करोड़ लंबाई में 6 रोपवे बना रहे हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर पर ये रोपवे अवार्ड हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैंने रिक्वेस्ट की है, वो आने वाले हैं और वो इसका भूमि पूजन करेंगे। काम को हमने अवार्ड किया है और निश्चित रूप से ये बहुत उपयोगी होगा। रोपवे की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत जल्दी प्रधानमंत्री से समय मांग रहे हैं। उनके कार्यक्रमों से, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से ही रोपवे का भूमि पूजन होगा। अयोध्या में भगवान श्री राम की 84 कोस की परिक्रमा का आगाज हो गया है। कारसेवक पुरम से सैकड़ों की संख्या में साधु संत 84 कोस की परिक्रमा यात्रा पर निकले हैं। आयोजन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया गया, जिसका नेतृत्व हनुमान मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह की तरफ से किया जा रहा है। परिक्रमा समाज को जागृत करने के लिए, समाज की आस्था जिस प्रकार से इस परिक्रमा में समाहित है, हम पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा करते आ रहे हैं। देवी देवताओं का जो स्थान है उन सबको देखने का भी सौभाग्य उनको प्राप्त हो अयोध्या आने वालों को। इसलिए ये परिक्रमा लगातार की जा रही विश्व हिंदू परिषद के हनुमान मंडल दल द्वारा। अयोध्या की 84 कोस परिक्रमा अति प्राचीन है, जिसको हम भी नहीं जानते। सभी गुट मिलाकर 5000 से ज्यादा लोग इस समय परिक्रमा करने लगे हैं। यह यात्रा पदयात्रा होगी। रोज पहले दिन हम कल 18 किलोमीटर चलेंगे, इसके बाद 12, 13, 14, 15 ये हमारी परिक्रमा सब मिलाकर वापसी तक 23 दिन की। भोपाल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर जय भीम पदयात्रा निकाली गई। आयोजन शौर्य स्मारक से अंबेडकर चौराहे तक किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और खिलाड़ी शामिल हुए। यात्रा में हाथों में तिरंगे लेकर खेल मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश भर में आज जय भीम यात्रा निकाली जा रही है और अंबेडकर के योगदान को देश भूल नहीं सकता। बाबा साहब अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए और इस देश के संविधान का अक्षरशः पालन करने के संकल्प के साथ ये यात्रा निकली, जिसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया है। अंबेडकर साहब की कल जयंती के पूर्व संध्या पर ये आयोजित की गई है। बाबा साहब को आदर्श मानते हुए इस देश के नवनिर्माण में अपना सर्वस्व लगाएं, यही हम सबका संकल्प। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आदमखोर बाघ की दहशत फैल गई है। बाघ ने 24 घंटे के भीतर 2 लोगों पर हमला किया है, जिसमें एक 14 साल के बच्चे की मौत हो गई है।
शनिवार को बाघ ने 14 साल के बालक पर हमला कर दिया और उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया। टाइगर रिजर्व की टीम और ग्रामीणों की सर्चिंग के बाद उसका शव बरामद किया गया नाले से। रविवार को बाघ ने महुआ बिनने गई 38 साल की एक महिला के सिर पर भी पंजा मार दिया। महिला की स्थिति गंभीर है। प्राथमिक इलाज के बाद उसे जबलपुर रेफर किया गया। दोनों घटनाएं पिपरिया गांव के जंगल में हुई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोखर बफर परिक्षेत्र में पिछले 2 दिनों से बाघ की दहशत फैली है। टाइगर ने एक बच्चे को खींच के ले गया है। सर्चिंग करते करते एक नाला में बालक की अवस्था में मिला। जैसी तो 8 लाख तो मिलती ही मिलती, बाकी तत्कालिक सहायता भी देंगे इसको। गया था जंगल महुआ बिनने, बाघ आ गया तो हमला कर दिया। एक बच्चे को देखा मैं तो उसके पीछे पीछे गया तो वह कुछ दूर आगे देखा तो उस पार चला गया। नरवा पड़ा एक नाला, उस पार चला गया। फिर हो गया, फिर मेरे को दिखाई नहीं दिया। कोरबा जिले में 20 लोगों से भरी पिकअप वाहन सुहागपुर के पास नहर में समा गई। हादसे में एक महिला की जान चली गई तो अब भी कई लोग गुम हैं। तलाश उनकी हो रही है। सक्ती जिले के रेड़ा गांव से कोरबा जिले के खरहरी गांव तक एक छठी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। हादसा तब हुआ जब पानी में डूबे लोगों की तलाश फिलहाल जारी है। छठी कार्यक्रम में लगभग 20 महिला बच्चे पुरुष लोग आ रहे थे। ये सुहागपुर के पास नहर में ड्राइवर की लापरवाही चलाने के कारण गाड़ी गिर गई, जिसमें से लगभग 15 लोग बाहर निकल गए। 5 बच्चे और महिला गाड़ी में फंसे हुए थे। सबको बाहर निकाला गया है। लाश या जिंदा जो भी होंगे वो आगे बह करके चले गए हैं। 20-22 लोग थे इसमें पिकअप वैन में। ये जालत मलवर साइड जा रहे थे तो अभी नहर किनारे से होते हुए सामान में 5 लोगों को लापता होने की सूचना मिली है, जिसकी पता तलाश नहर में कर रहे हैं। जांजगीर के चांपा स्थित प्रकाश इंडस्ट्रीज में हुए बड़े हादसे के बाद पुलिस ने 2 नामजद अधिकारी और दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। चांपा पुलिस ने लापरवाही को लेकर कारखाना के अधिभोगी संजय जैन, कारखाना के मैनेजर उदय सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रकाश इंडस्ट्रीज में शनिवार को फर्नेस में काम करने के दौरान आग की चपेट मारने से जीएम, सीनियर शिफ्ट इंचार्ज समेत 13 कर्मचारी झुलसे थे। जांच में प्रकाश इंडस्ट्रीज प्रबंधन की लापरवाही सामने आई थी। इन सभी घायलों को रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसमें जीएम अनूप चतुर्वेदी और सीनियर मेंटर उदय शंकर ओझा को एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद स्थित सेना के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। इधर 2 दूसरे गंभीर लोगों को भी हैदराबाद सोमवार की सुबह भेजा जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें उनके 13 अधिकारियों और कर्मचारियों के जख्मी होने की सूचना प्राप्त की। इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंस्पेक्टर से और हम एफएसएल अधिकारी से जांच कराई जा रही है और जांच करा के घटनास्थल को सुरक्षित सील कर दिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। स्थिति अभी नियंत्रण। रायपुर के गुलमोहर पार्क कॉलोनी में एक बड़ा हादसा हो गया। निगम के खोदे गए गड्ढे में 3 बच्चे डूब गए। एक बच्चे की मौत हो गई, 2 बच्चों को बचा लिया गया है। IBC 24 में खबर चलने के बाद तहसीलदार पार्षद मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद स्थानीय निवासियों ने तहसीलदार का घेराव कर दिया। लोगों ने मुआवजे की मांग की। जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। रायपुर में इन दिनों नगर निगम के द्वारा खोदे गए गड्ढे जो हैं वो शहर के बच्चों के लिए काल बन के सामने आए हैं। अगर बीती रात की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ नगर स्थित जो शीतला मंदिर है वहां पे गंदे पानी की शिकायत मिलने के बाद जो नगर निगम ने एक गड्ढा खोदा था उसमें एक बच्चा जो है वो डूब रहा था। वो तो एक वहाँ जागरूक नागरिक की बदौलत उसको निकाल लिया गया, जिसका सीसीटीवी सामने आया। लेकिन आज की अगर घटना की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर के वार्ड 27 स्थित जो रामनगर इलाके में है गुलमोहर पार्क कॉलोनी, वहाँ पे ये गड्ढा है जो सीवरेज के लिए खोला गया था, लेकिन उसको निगम के द्वारा ही खोदा गया था। उसके बाद ये आज यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें 3 बच्चे जो हैं खेलते हुए गिरे हैं और अभी तक जो बताया जा रहा है इसमें एक बच्चे की मौत हो गई है। 2 बच्चों को यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, क्योंकि रविवार का दिन था, सभी घर पे थे, इस वजह से उनको बचा लिया गया। यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये काय के लिए खोदा था, किसके द्वारा खुदवाया गया था और आज की क्या घटना थी। अगर ये पहले इस घटने की बात करें, आज की घटना की क्या हुआ है? एक्चुअली क्या है ना कि बच्चे खेल रहे थे और बच्चे खेलते खेलते यहाँ पे पता नहीं एक्चुअली क्या, सब बाहर थे, वही सामने होते हैं कि बच्चे खेलते खेलते इधर आए, पता चला कि यहाँ पे 2-3 बच्चे डूब चुके हैं। फिर बच्चे कुछ लोग दौड़ते आए
एक बच्चे को तो निकाला गया, एक बच्चे बुरी तरह से डूब चुका था अंदर। ये जो गड्ढा काय के लिए खोदा था, किसके द्वारा सीवरेज के लिए खोदा गया था। इसको अंकिता मैडम बोल के, इसको 4 महीने हो गया। अंकिता मैडम जो है ना, वो खुदवा के रखी थी। अंकिता मैडम जो निगम में है, वो अब आज ये हादसा हो गया। हम इस हादसा के लिए कई बार पहले बोल चुके हैं कि मैडम वहाँ पे हादसा हो सकता है। कई ऐसे गड्ढे हैं जहाँ यहाँ पे हो चुका है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से यहाँ के जो स्थानीय लोगों की जो पीड़ा है वो वाकई में जो काफ़ी तकलीफदेह है। यहाँ पे हम कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं कि शायद कोई जागरूक महिला यहाँ पे कोई दिखे। क्या यहाँ पे शिकायत मिली थी कि क्या हुआ है? हाँ, यहाँ ये गड्ढा ये नगर निगम थ्रू किया गया है, जिसमें आज 3 बच्चे डूब गए थे। 2 बच्चे को तो ले दे के हम लोग ने निकाला, पर एक बच्चा काफी अंदर चले गया था। इस तरीके के जो गड्ढे हैं शहर में कई जगह खुदे हुए हैं और इसमें इस तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए जल्द कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। NH43 में कारावेल पुलिया के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और कुछ ही दूर पर आरोपी ने अपनी कार को छोड़कर वो फरार हो गया। फिलहाल उसकी तलाश पुलिस कर रही है। मोटरसाइकिल पैशन प्रो है। इन लोग 3 सवारी, मृतक लोग 3 सवारी जो है सीतापुर से बतौली की ओर जा रहे थे, टकराए हैं, आमने सामने टकराए हैं। और इसमें तीनों लड़कों का, जो बाइक में थे, तीनों लड़कों का स्पॉट डेथ वहीं पर हो गया था। और बोलेरो चालक जो है वहाँ से भाग कर के इधर भाग गया है वहाँ से घटनास्थल से। बर्खास्त बीएड शिक्षक लंबे वक्त से समायोजन की मांग पर अड़े हैं। तूता धरना स्थल पर अब भी प्रदर्शन जारी है। बर्खास्त बीएड शिक्षक तूता भवन के रुके हैं, जहां पर उन्होंने जहरीले सांप बिच्छुओं का भी सामना करना पड़ रहा है। बीती रात एक बर्खास्त शिक्षक को सोते वक्त जहरीले बिच्छू ने काट लिया। उसकी हालत बिगड़ गई है। मेहकर अस्पताल में उसका इलाज जारी है। शिक्षिका के भाई का कहना है कि धरना प्रदर्शन के पहले दिन से उसकी बहन लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। यहाँ मेरी बहन एडमिट है, बीएड शिक्षकधारी है, अभी बर्खास्त कर दिए हैं और रात में इनको बिच्छू काट लिया था, तो हॉस्पिटल में भी एडमिट है। और बहुत से बहनें हैं जो यहाँ पे हड़ताल में 120 दिनों से बैठी हुए हैं। उन लोग को समायोजन नहीं किया जा रहा है। सरकार को जल्द से जल्द इनका समायोजन करना चाहिए ताकि और भी बहनों को बिच्छू ना काटे और कुछ भी घटना ना हो। वर्ष हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं 120 दिनों से, अलग अलग तरीक़ों से सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी और जो कमेटी बनी हुई है उसका रिजल्ट जल्दी आए और हम जो है 2621 लोग का जो है समायोजन जल्दी से जल्दी सरकार करे। छत्तीसगढ़ के 2 शहरों में धर्मांतरण को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। पहली खबर बिलासपुर से है, जहां तोरवा के साई भूमि परिसर में धर्मांतरण का मामला सामने आया। यहां पर प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। हिंदुवादी संगठन के आक्रोश के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। दूसरी तस्वीर जांजगीर चांपा से, यहां पर बजरंग दल के हंगामे के बाद धर्मांतरण करा रहे दंपति समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुरैना में गर्मियां शुरू होने से पहले ही जल संकट गहराने लगा है। ग्रामीण इलाकों में पानी के लिए लोग कई किलोमीटर दूर तक जाकर कुएं से पानी भर रहे हैं और ये नज़ारा मुरैना जिले के सबलगढ़ जनपद पंचायत की रामपुर घाटी इलाके का है। हालांकि एमपी सरकार नल जल योजना के जरिए करोड़ों रुपए ग्राम पंचायत में खर्च कर रही है, ऐसा दावा है, लेकिन ये योजनाएं केवल कागजों तक सीमित है। ग्रामीण इलाके के आदिवासी आज भी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। अपर कलेक्टर कह रहे हैं कि पीएचई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जो ठेकेदार हैं उन्हें नोटिस जारी कर कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। हेडपम्प पूरे खराब पड़े हैं यहाँ पे। अच्छा 1 किलोमीटर के आस 1 किलोमीटर के हेडपम्प की शिकायत की है सर, कोई सुनता ही नहीं है। ये जल नल योजना चली है और उसमें टंकी बनी है, एक पानी नहीं आ रहा है और इस पानी की समस्या हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। 2 किलोमीटर आगे से हमें पानी लेके आना पड़ता है। बोरिंग भी नहीं है, पानी की समस्या बहुत खराब चल रही है और 1 किलोमीटर आना पड़ता है पानी के लिए। वीडियो मैंने देखा है और यदि वो वीडियो इस वर्ष का है तो निश्चित रूप से कष्टदायक है। 1-1.5 किलोमीटर दूर से महिलाएं पानी कुएं से ला रही हैं। मेरी इस संबंध में कार्यपालन यंत्री पीएचई से बात हुई है। मैंने तत्काल उनसे रिपोर्ट मांगा है और आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। भोपाल में 1 मई से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पूरी तरह से ई ऑफिस सिस्टम से काम करेगा। आदेश के तहत 1 मई से ई ऑफिस सिस्टम लागू हो जाएगा। इसे लेकर कलेक्टर ने सभी
विभागीय अफसरों को ई ऑफिस सेटअप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इधर नियम लागू होने के बाद से हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी और इसके तहत अधिकारी मोबाइल और लैपटॉप से भी फाइल देख सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म को सरकारी ऑफिस की कार्यप्रणाली को कागज रहित बनाने के लिए इसे अपनाया गया है। नहीं, ई ऑफिस तो हमारा ऑन बोर्ड हो गया है। 1 मई तक ये है कि सभी विभाग जो है वो उस पर हो जाए। अभी हमारे यहाँ ई ऑफिस शुरू हो गया है, लेकिन उसको सीएस सर के निर्देश है तो 1 मई तक जो है हर विभाग को, हर कर्मचारी को, हर अधिकारी को ऑन बोर्ड। छत्तीसगढ़ में शादी से पहले प्री वेडिंग फोटोशूट की प्रथा को दुर्ग शहर विधायक ने कुप्रथा बताया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का प्रचलन आने वाली पीढ़ी को खराब कर रहा है। शादी से पहले ऐसे प्रचलन से कई परिवार बिखर गए हैं, तो वहीं ऐसे प्रचलन से आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है। समाज गंगा की ये जो प्री वेडिंग के जो परंपरा चला थे, ये जो पैसा के जो हवन है वह दुरुपयोग करता था। पर लड़का ला संस्कार से दुसंस्कार की ओर भेजता, कुरूति के तरफ भेजता, कुप्रथा की ओर भेजता, ओखर से परिवार टूटते, समाज टूटते। एक आह्वान करें कि आने वाले समय में प्री वेडिंग के समाज विरोध करी करके। हर समाज की अपनी अपनी दायित्व और कर्तव्य होते हैं। अब सामाजिक बैठकों में अलग अलग समाजों के अलग निर्णय होते हैं। कोई कहते हैं कि 13वीं भोज नहीं होनी चाहिए, कोई कहते हैं कि नहीं, इसको सामान्य ढंग से लेना चाहिए। तो जिस समाज के जो लोग हैं उनको अपने समाजों में बात करना चाहिए। अन्य समाजों के बारे में ये थोपना ये शायद उचित नहीं लगता। आजकल शादी से पहले प्री वेडिंग शूट करना आम बात है, लेकिन प्री वेडिंग शूट के चलन को समाज सेवी स्वीकार नहीं कर रहे हैं और कई समाज की तरफ से इसका बहिष्कार भी किया गया है। जैसा आपने सुना कि दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने भी इसे कुप्रथा बताया और इसके बहिष्कार की बात कही है, लेकिन आज का युवा इसे कुप्रथा या अभद्रता फैलाने वाला ट्रेंड नहीं मानता है। युवाओं का कहना है कि प्री वेडिंग मेमोरीज बनाने का एक माध्यम है। किसी भी प्री वेडिंग का एक थीम होता है, लोग चाहे तो सभ्यतापूर्वक भी इसे करवा सकते हैं। वहीं प्री वेडिंग को महंगा या बजट से बाहर बताने को लेकर इवेंट प्लानर्स ने कहा कि इसे अपने बजट के हिसाब से भी कस्टमाइज करवाया जा सकता है, लेकिन इसका बहिष्कार करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और प्री वेडिंग बहुत पहले होती है, बाद में शादियां टूट जाती हैं और बहुत सारे जो है आरोप इसके तहत लगाए जाते हैं। ये गलत है। बाकी देखिए, वेडिंग एक बार हो जाए उसके बाद में फ़ोटो शूट होना और हस्बैंड वाइफ का अगर साथ में शूट होता है तो इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज के ज़माने में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो उसका सही तरीके से यूज़ करना इज़ वेरी राइट। कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं या कुछ ड्रेसेस हो सकते हैं या कुछ टाइप ऑफ पोज हो सकते हैं जिसको लेके ऐसा कमेंट हो, पर पूरी तरीके से इस पूरे प्री वेडिंग चीज़ को बहिष्कृत करना किसी भी मामले में सही नहीं। प्री वेडिंग ऐसा चीज़ है, एक मेमोरी बनाने का चीज़ है। अब वो लोगों के ऊपर है वो किस वे में उसको देखते हैं। मेरे हिसाब से अच्छा चीज़ है। लाइफ में एक टाइम अगर आप शादी कर रहे हो, मेमोरीज बनाओ। अब जो लोग समाज में उसको अनकन्वीनियंट मानते हैं वो उनको मानने दो। आप अपना मेमोरीज बनाओ। पहले तो ये ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब है, क्योंकि अब समय बदल गया। अब स्टेटस, ये सब चीज़ का ज़माना है, लोग स्टेटस डालते हैं। शादी के पहले आप देखिएगा 5 days टू गो, 4 days टू गो, ऐसा सब आता है। तो उस चीज़ के लिए आजकल ट्रेंड चल गया है। तो बॉयकॉट करना तो ये देखो अपनी पर्सनल सोच है लोगों की कि मैं प्री वेडिंग करूं या नहीं करूं, बट बॉयकॉट करना तो कोई उसका वो नहीं, क्योंकि आप हर दिन कुछ नए नए प्लान्स, नई नई चीज़ें आती हैं। तो बॉयकॉट करना तो मेरे को नहीं लगता। बाकी कपल्स के ऊपर है कि वो उसको करें या ना करें। बलौदाबाजार जिले में पर्यावरण और संरक्षण सांस्कृतिक मूल्यों को समर्पित एक अनूठा आयोजन भाटापारा के शहीद ग्राम गुर्रा के जोगी द्वीप में देखने को मिला। आदिवासी समाज के 54 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्ग पारंपरिक बैलगाड़ियों से बारात लेकर आए। ग्राम अर्जुनी से निकली बारात के आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण बचाना, परंपरा निभाना और समाज में एकता लाना था। इसमें सांसद बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। कहा कि आज आदिवासी गिनवाना समाज सामूहिक विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हो रहा है और समाज से सभी दूसरे समाजों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है।
समाज के अध्यक्ष दौलत कुंजाम ने बताया कि ये पहल युवाओं को परंपरा से जोड़ने और वैवाहिक खर्च को घटाने की दिशा में एक प्रेरणा है। जोगीडी परिक्षेत्र की सामूहिक विवाह का कार्यक्रम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हो रहा है और 54 जोड़े का विवाह यहाँ पर हो रहा है। मैं तो कहूँगा कि इनसे बाकी समाजों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरी गोंडवाना आदिवासी समाज को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं और प्रकृति को मानते हैं। प्रकृति के अनुसार हमारा हर कार्य रस्म होता है और हम चाह रहे हैं कि प्रकृति को प्रदूषण होने से बचाने के लिए आज हम आने वाले पीढ़ी को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये प्रकृति बहुत जरूरी है एक मानव जीवन के लिए। इस प्रकार आज शादी का आयोजन किया गया है। गोंडवाना समाज प्रकृति का पुजारी माना जाता है। प्रकृति के साथ जीवन जीने की आदत होती है और आज उसको उन्होंने सिद्ध किया है। रायपुर प्रेस क्लब में स्वर्गीय गोविंद लाल वोरा स्मृति पुस्तकालय का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। दोनों ने संयुक्त रूप से पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह ने पुस्तकालय में किताबों के लिए अपनी स्वनिधि से 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये राशि 30 दिनों के भीतर रायपुर प्रेस क्लब को हस्तांतरित कर दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि स्वर्गीय गोविंद लाल वोरा को पत्रकारिता की सादगी, निष्ठा और ईमानदारी के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। कार्यक्रम में बीजेपी के विधायक पुरेंद्र मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार उमेश त्रिवेदी समेत कई दूसरे पत्रकार भी मौजूद रहे। पत्रकार साथियों के द्वारा पत्रकार के भवन में एक लाइब्रेरी का आज विधिवत उद्घाटन हुआ और वरिष्ठ पत्रकार संपादक गोविंदलाल जी के नाम से ये लाइब्रेरी का आज विधिवत उद्घाटन हुआ। शुरुआत हो गया है, 1500 किताब से शुरुआत की है, तो थोड़ा बहुत सहयोग मेरे तरफ से भी 1 लाख रुपया ताकि किताब खरीदी की प्रक्रिया जारी रहे। मैंने पत्रकारिता लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। सामूहिक रूप से बहुत से लोग उपस्थित थे, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वे भी थे। हर आदमी को अपने जीवन के अनुभव के बारे में किताब लिखनी चाहिए। भारतीय सेना के जवान अजय विश्वकर्मा शहीद हो गए। अजय रीवा के मढ़ी खुर्द गांव के रहने वाले थे। सूबेदार सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में सेना के विशेष वाहन से शहीद अजय विश्वकर्मा का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम लाया गया, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। अजय भारतीय सेना की 119 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट में पटियाला में पोस्टेड थे। 11 अप्रैल को युद्धाभ्यास के दौरान वो फायरिंग टैंक में तैनात थे। इस दौरान टैंक के पानी में डूबने से वो घायल हो गए थे। इसका इलाज रुड़की में सेना के अस्पताल में हो रहा था, लेकिन 12 अप्रैल को वो शहीद हो गए। उनके गृहग्राम में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अजय विश्वकर्मा जो हमारे मनवा थाना अंतर्गत मढ़ी खुर्द गांव है, वहाँ के रहने वाले थे, जो सेना में पदस्थ थे। सैन्य अभ्यास के दौरान वो घायल हुए और इलाज के दौरान वो वीरगति को प्राप्त हुए। मान सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनको गृहग्राम में अंतिम विदाई दी गई। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। हादसे में 2 महिलाओं समेत 8 लोगों की जान चली गई, 7 लोग जख्मी हो गए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर दुख जताया, जांच के आदेश दिए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस्ती जनपद के हरैया कस्बे में हुए एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि घर का मुखिया अस्पताल में मौत की जिंदगी की जंग लड़ रहा है। दरअसल परिवार के सदस्य रात के वक्त सो रहे थे, इसी दौरान घर में आग लग गई। इसमें झुलस कर 3 लोगों की जान चली गई। कई लोग घायल हैं, इलाज किया जा रहा है उनका। भाड़े की अस्पताल में आ जाइए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।